ये जो हल्ला गुल्ला हो रहा है और ढिंडोरा पीटा जा रहा है, वो इस बात का पीटा जा रहा है कि आज की जो हमारी रेसिपी है वो बहुत ही खास है। हरी मूंग दाल का पराठा तड़का रायता के साथ। अब स्पेशल क्या है जी, छिलके वाली मूंग दाल है, जैसे उबाला नहीं, कच्ची है, भीगी हुई है, उसका इस्तेमाल किया है। और ये इतना ज़्यादा टेस्टी है कि आप इसे टिफ़िन में, ब्रेकफास्ट में या फिर बच्चों के लंच में पैक करके दे सकते हैं। और जब तड़का रायता का तड़का लगेगा, वो रायता आप बार बार मांगेंगे। और हमारी हर रेसिपी की तरह ये रेसिपी भी जी फुल गारंटी वारंटी के साथ आती है। आफ्टर सेल सर्विस भी है, मतलब आप चाहे तो नीचे कमेंट्स में हमसे सवाल जवाब कर सकते हैं, उसका आंसर तसल्ली बख्श दिया जाएगा 24 घंटे के अंदर। चलो ये शायद ज़्यादा हो गया, 24 घंटे भी नहीं, बट जवाब दे दूंगा। शुरू करते हैं रेसिपी। अब इस पराठे के लिए जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है ये छिलके वाली हरी मूंग दाल। इस दाल को मैंने भिगो कर रखा था ओवरनाइट। बेस्ट रहता है कि आप इसे कम से कम 2 घंटे पानी में भिगो कर रखें। पानी निकाल दिया। और अगर आपके पास वो है ना अंकुरित दाल, स्प्राउट्स जिसे कहते हैं, तो वो भी यहां पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये जो दाल है बिना पानी के, इसे हम पीसेंगे दरदरा। ऐसे छोटे छोटे इंटरवल में इसे हमें पीसना है। वापस से दाल को मिक्स करेंगे क्योंकि वो साइड पे चली जाती है, और एक बार दोबारा इसे पीसेंगे। ये देखिए जी, दाल का हाल कुछ इस तरीके से दरदरी है, पूरी पेस्ट नहीं हुई, बिल्कुल ऐसी चाहिए। There you go। अगर आपके पास घर पर सिलबट्टा है और हिम्मत है, दोनों चाहिए ना, तो सिलबट्टे पे भी दाल को थोड़ा घिस कर इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी बढ़िया आती है। अब इसी दाल के ऊपर हम डालेंगे हमारा आटा, थोड़ा सा जीरा, ठीक है जी। बड़ी इंपॉर्टेंट है जी इसके अंदर कसूरी मेथी। अगर आप ये सर्दियों में बना रहे हैं और आपके पास ताज़ी मेथी है या ताज़ी मूली के पत्ते भी हैं, उसे भी बारीक काट कर इसमें आप डाल सकते हैं, बढ़िया टेस्ट देगा। स्वाद अनुसार नमक, इसी में थोड़ी सी हल्दी, मिर्ची का पाउडर, और क्योंकि मूंगी की दाल इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसके अंदर हींग डालेंगे। ऑप्शनल है, लेकिन बारीक कटी अदरक की बढ़िया फ्लेवर देती है। अदरक गई है तो उसके साथ थोड़ी हरी मिर्च और बारीक कटा हुआ जरा सा प्याज। प्याज अगर आप नहीं खाते अवॉइड करिए, बीच बीच में जहां पराठे के अंदर प्याज आएगा वो बहुत ही बढ़िया टेस्ट देगा। यह है आम के अचार का मसाला, इसे हम इस्तेमाल करेंगे। हल्का सा वो जो अचार का खट्टापन है वो दाल की जो स्टार्चीनेस है उसको काउंटर करेगा और बढ़िया टेस्ट देगा। साथ ही ये जो अचार का ये तेल है सरसों वाला, इसमें अचार का फ्लेवर है, वो भी इस्तेमाल करेंगे। साथ ही अच्छी मात्रा में ताज़ा काटा हुआ धनिया। देखिए रेसिपी बड़ी सिंपल है, गौर से देखेंगे तो अलग अलग इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपकी किचन में मौजूद होते हैं, बस उनको एक साथ मिलाना है, एक साथ गूंदना है, दैट्स ऑल। बढ़िया खुशबू आ रही है। मामूली सा पानी, और अब इसे हम गूंदेंगे। अच्छे से गूंदिए ताकि एक बढ़िया टाइट सा डो तैयार हो जाए। आटा इकट्ठा हो गया। अब इस डो को कवर करके कम से कम 15 मिनट का इसको रेस्ट देंगे। जब तक ये महाशय आराम फरमा रहे हैं, हम थोड़ा फेंट लेते हैं रायता को और उसमें डालेंगे एक बढ़िया तड़का। सबसे पहले जी दही लिया, और फिर दही में जाएगा जी नमक, थोड़ी सी रेड चिली पाउडर, इसी के अंदर थोड़ा प्याज और थोड़ा सा टमाटर, ताज़ा कटा हुआ धनिया। और अब चलते हैं तड़के की तरफ। तड़के के लिए पैन में तेल डालकर तेल को गरम करेंगे। आप चाहे तो इसमें सरसों का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सरसों का तेल न्यूट्रिशियस भी होता है और उसमें पंच भी होता है, बट क्योंकि पराठे में हमने डाला है, आप बोलेंगे यार कुणाल हर जगह सरसों का तेल ही डाल रहा है आजकल, सब रेसिपी में, क्या करें जी, घर पे वही सीखा हमने, सरसों का तेल वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो जी,
गर्मा गर्म तेल में गई हींग, इसी में छौंकी थोड़ी सी सूखी लाल मिर्च और फिर छौंका जीरा। गैस बंद। जीरा चटक गया, अब ये जाएगा सीधा इस रायता के अंदर। अब इसे हम अच्छे से फेंट लेंगे। ये जी बढ़िया रायता तैयार। और हाँ, बच्चों को अगर मिर्ची नहीं देनी, टिफिन में डाल रहे हैं, तो अलग अलग रायता की रेसिपी जिसका लिंक नीचे है उसे आप देख सकते हैं, बनाइए आराम से। रायता तैयार हो गया, डो को रेस्ट मिल गया, अब पेड़े काटेंगे। ये देखिए, ये हमारा डो। अब रफली जितने साइज के पराठे बनाने उस हिसाब से यूं पेड़े काट लीजिए। ये हो गए हमारे 8 पैक्स, मतलब 8 पेड़े। अब इनको हमें गूंदना है। गूंदना नहीं, बेलना है। क्या गलत गलत बुलवा रहे हो मुझसे, बेलना है। अब देखिए, पतला पतला बेलने की जरूरत नहीं है, बस किसी भी डायरेक्शन में इसको आप फैला लीजिए। और इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल या घी, ऐसे। और आप इसे कोई भी शेप दे सकते हैं, जैसे हम इसे दे रहे हैं गोल शेप। बीच में से काटा, यूं गोल घुमाया, कोन बन गया, और इसे यूं दबाकर रख दिया। वंस अगेन, मोटा पतला कैसे भी इसे फैला लीजिए। और डैश ऑफ ऑयल, बीच में से कट करेंगे, इसे हम यूं रोल करेंगे, प्लेस इट, प्रेस इट जेंटली। पेड़ों को गोल आकार देने के बाद कम से कम 5 मिनट इसको रेस्ट दीजिए ताकि बेलने में आसानी हो। उसके बाद तो जी क्या करना है, कुछ नहीं, जैसे रेगुलर पराठा हम बेलते हैं बिल्कुल वैसे ही इसे बेलना है। सूखा आटा बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वरना वो बाद में जलता है, पराठा तोड़ते वक्त हाथ में लगता है ना। हल्के हाथ से गोल गोल बेलते जाइए। गोल नहीं तो चौकोर कर लीजिए, चौकोर नहीं तो तिकोना, तिकोना नहीं तो अमीबा की तरह शेप बना दीजिए इसकी, पराठा फिर भी टेस्टी रहेगा। अब अमीबा नहीं पता आपको तो मतलब कुछ नहीं पता कि क्या होता है अमीबा। अरे गूगल कर लेना, नहीं तो कहीं यहाँ पे बड़े पढ़े लिखे लोग देख रहे हैं, बता दो जी अमीबा क्या होता है कमेंट्स में। ओके जी, गर्मा गर्म तवा, सूखा आटा झाड़ना बड़ा ज़रूरी है। परफेक्ट। अब जैसे रेगुलर पराठा पकाते हैं बिल्कुल वैसे पकाना है। आई नो आपके मन में क्या इस वक्त सवाल आ रहा है कि भाई दाल कच्ची है। देखिए, क्योंकि वो भीगी हुई है, वो ऑलरेडी काफ़ी नरम पड़ चुकी है, प्लस हम उसे ग्राइंड कर चुके हैं दरदरा, तो वो ऑलरेडी ग्राउंड है। जैसे ही उसको हीट लगेगी वो बिल्कुल पक जाएगी, मतलब मुंह में कच्ची दाल नहीं आएगी, गारंटी मारिए जी। पराठा पलटेंगे, लिटिल बिट ऑफ ऑयल एंड टर्न इट। दूसरी तरफ भी, वाह क्या खुशबू आ रही है। स्पेशली उसमें जो मेथी गई है ना इस वक्त, उसकी खुशबू बहुत बढ़िया आ रही है। वाह जी वाह, क्या बढ़िया पराठा बना है। दोनों तरफ से अच्छे से पकाने से बहुत ही सुंदर रंग, और जी पराठा हमारा पहला तैयार। और ये देखिए गर्मा गर्म पराठा, फैंटास्टिक, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही टेस्टी। अमेजिंग। जो हल्का सा अचार का पेस्ट और अचार का ही वो सरसों का तेल डाला था ना, क्या स्वाद दे रहा है। अरे वाह, बस यार, बाकी कोई बना दे, मुझे दे दे ये रायता के साथ। चलो जी, बाकी के भी ऐसे सेक लेंगे। आप देखो, मैं खाता हूँ। एक बार फिर से देखिए, पेड़े को आटे में थोड़ा सा डुबोकर हल्के हाथ से उसे हमें बेलना है गोल गोल।
इस पराठे को आप पतला बेल लीजिए, बेटर रहेगा। एक तरफ पकाने के बाद इसे हम पलट लेंगे। ये भी देखिए तैयार। ओके जी, मूंग दाल पराठा ਤਾਂ तड़के वाला रायता डन है। एक्चुअली तब तक डन नहीं जब तक खत्म नहीं होगा। ओहो, इसलिए तारीफ नहीं कर रहा कि मैंने बनाया, इसलिए तारीफ कर रहा हूँ कि वाकई में बहुत टेस्टी बना, पराठा और रायता दोनों। आनंद आ गया जी।